दोस्तों जिसको देखो वो एलआईसी एजेंट के पीछे पड़ा रहता है। एलआईसी कहती है भैया बिजनेस लाओ, बीमा लाओ, बीमा लाओ। जो डेवलपमेंट ऑफिसर डीओ है फोन करता है, भैया 2 बीमा लेके आना यार, नई स्कीम आई है, 2 बीमा करोगे तो आपको बढ़िया कॉफी वाला कप मिलेगा, आपको फलाने साहब रिकॉग्नाइज करेंगे। सीएलआई ये बोलता है यार इज्जत बचा लेना यार, बीमा ले आना। यानी हर कोई ये समझता है कि एलआईसी एजेंट एक सोने की मुर्गी है जो सोने का अंडा देगी और देती रहेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक एलआईसी एडवाइजर की जिंदगी में क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस एक एलआईसी एडवाइजर अपने जीवन में और बाजार में फेस करता है, इसके बारे में क्या कभी किसी ने सोचा है? और अगर नहीं सोचा, इसलिए मैंने सोचा है और ये मैं वीडियो आपके लिए खास लेके आया हूं। अगर आप एक एलआईसी एडवाइजर हैं या और भी किसी कंपनी के एडवाइजर हैं, तो आपको जो बाजार में प्रॉब्लम, मार्केट में प्रॉब्लम मिलती है, आपको इस वीडियो में उसका समाधान के साथ देने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1, 3 ऐसी प्रैक्टिकल समस्याएं ग्राउंड लेवल पे जो एक एलआईसी एजेंट अपने जीवन में फेस करता है और कर रहा है और आगे भी समस्याएं रहेंगी, तो उसका समाधान क्या होगा। पहले समाधान प्रॉब्लम, फिर दूंगा समाधान, प्रैक्टिकल समाधान, और फिर दूंगा आपको कि करना क्या है। दोस्तों बहुत ही शानदार और प्रैक्टिकल वीडियो है। अगर आप पहली बार मेरे साथ यूट्यूब में जुड़े, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रविकांत, आई एम द फाउंडर ऑफ फूड टू फॉर्चून सिस्टम। भारत में एक मिशन लेके आया हूं, अगले 5 साल में 1 लाख लोगों के जीवन को परिवर्तन करना है, उनको एमडीआरटी एंड 1 लाख पर मंथ कैसे कमाना है, उसके लिए उनको मैं एजुकेशन दे रहा हूं, उनको माइंडसेट दे रहा हूं और उनको मैं रेगुलर कोचिंग एंड ट्रेनिंग भी दे रहा हूं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ना भी अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करें, और अच्छा तो आपको लगेगा ही लगेगा। बताइएगा जरूर कि जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। उसके पहले समझिए, आज एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी कंपनी है। भारतवर्ष का नाम रोशन किया इस एलआईसी संस्था ने। लेकिन दोस्तों जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एलआईसी का एजेंसी नेटवर्क, जो 14 लाख इंश्योरेंस एजेंट है एलआईसी के, जो गांव-गांव में और शहर फैले हुए। और आज हर बीमा कंपनी, जो प्राइवेट बीमा कंपनी है, वो ये चाहती है कि किसी तरीके से एलआईसी एजेंट का जो नेटवर्क है, अगर वो मेरे साथ जुड़ जाए तो वो राजा बन जाएंगे। लेकिन वो दोस्तों इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। एजेंट को बनाने के लिए और एजेंसी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त प्रयास करने पड़ते हैं, जो एलआईसी ने किया, कभी भी कर रही है। तो दोस्तों सफलता का राज है एक एलआईसी एजेंट, लेकिन उसकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में कोई फोकस नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूं क्या प्रॉब्लम है और क्या समाधान है। पहली प्रॉब्लम से बहुत ध्यान सुनिए। पहली समस्या यह है कि एक एलआईसी एजेंट से उम्मीदें बहुत करी जाती हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या इस व्यक्ति के ऊपर ये पोटेंशियल है। दैट्स कॉल्ड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर बोल रहा हूं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है? प्रैक्टिकल बात समझिए। एक व्यक्ति जिसने एलआईसी ज्वाइन किया, उसका जन्म हुआ एलआईसी बिजनेस के अंदर, ठीक है, ज्वाइन किया एलआईसी के अंदर, आया, वो ये सोच के आया बेचारा कि वो एलआईसी इतनी बढ़िया कंपनी है यार, इतने अच्छे सब कुछ है, तो यहां पे काम करेगा, पैसा कमाएगा, 50,000 1 लाख पर मंथ कमाएगा और आगे चल के अपना नौकरी छोड़ देगा, बिजनेस करेगा फुल टाइम, ये सब सोच के आता है। अब जैसे ये व्यक्ति एलआईसी में आया, तो जो भी इनके डीओ है या सीएलआई है जो इनको लेके आए, बस इनका पहला काम है भैया बीमा लाओ। बस आते ही इसको बोला जाएगा, और भैया मिश्रा जी काम हो गया, मुबारक हो, अब आप शुरू हो जाइए। क्या करना है? अगली बार आना तो 2 बीमा लेके आना। क्यों? एक तो स्कीम आई है और फलाने साहब भी आ रहे हैं, वो भी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको एक बढ़िया गिफ्ट मिलेगा। तो ये बोलता भैया किसको बेचना है? जो मिश्रा जी एजेंट बने हैं, एग्जांपल ले रहा हूं, तो जिसको आप जानते हो उनके पास जाइए। अब ये मिश्रा जी अपने जानकार के पास गए। देखिए होता यह है कि ये सोच गए कि इनके जानने वाले हैं, इनको बात सुनेंगे और इनको सम्मान देंगे, बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन होता दोस्तों उल्टा है। अभी मिश्रा जी गए सोच के कि भैया अच्छा बिजनेस है, लोग सुनेंगे, होता उल्टा है। एक तो बीमा तो कराया नहीं, ऊपर से क्या बोलते हैं, अरे मिश्रा जी बहुत गलत फंस गए भैया, तुमको इसके अलावा कोई काम नहीं मिला, बहुत बेकार काम है, सब बेकार हो जाएगा, लोग तुमसे बात ही करना बंद कर देंगे। यानी उसको बीमा नहीं कराएंगे,
और ना ही उसको उत्साहित करेंगे। संसार का नियम है, गिराने वाले बहुत है, टंगड़ी मारते हैं, बहुत बेकार काम। अब ये मिश्रा जी अपने जानकारों के पास जा रहे हैं, इनको काम करना है, पैसे कमाना है, लेकिन इनसे लोग करा नहीं रहे, टंगड़ी मार रहे हैं, इनको बार बार हतोत्साहित कर रहे हैं। यस नो प्रैक्टिकल बात है। अब ये मिश्रा जी सोच रहे हैं, यार क्या मैं वाकई गलत काम में आ गया हूं? क्या वाकई ये काम गलत है? क्या हर कोई ऐसा बोल रहा है? तो अब इनको 2 बीमा करना है, तो करते करते अपने सारे जानकारों से बात करी, मान लो 1 या 2 बीमा हो भी गए, हो जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इनके दिमाग में डोज नेगेटिव भर दिया लोगों ने कि इनके मन में डाउट आ गया। अब ये बात मिश्रा जी अपने डीओ को बताते नहीं है, लेकिन मन में डाउट आ गया कि यार लगता है कुछ गलत है यार, ये डीओ नहीं बताएगा, लेकिन बाजार के लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब इनके मन में डाउट आ गया। अब अगर बीमा हो भी गया तो ठीक है, सम्मान मिल गया, नहीं हुआ इन केस तो पूरी तरह से ये नेगेटिव हो गए। इधर से डीओ साहब, हाजी मिश्रा जी करा देना भैया, इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीमा एलआईसी के जो ऊपर से उनको बीमा चाहिए, इधर काम हो नहीं रहा, लोग कह रहे हैं अरे तू कहां फंस गया, तो ये बेचारा सोचता है मैं लगता है भंवर जाल में फंस गया। और जब जानकार ने पॉलिसी कराई नहीं, अनजान लोगों के पास पॉलिसी बेचते कैसे, इसकी जानकारी नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है, किसी ने ट्रेनिंग दी नहीं है, तो ये सबसे पहली बड़ी समस्या है एक एलआईसी एडवाइजर के जीवन में, चाहे नए हो या पुराने हो, कि आपसे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा करी जाती है, बजाय ये सोचे समझे कि आप में कितनी क्षमता है और क्या उसको करने के लिए आपके अंदर वो स्किल डेवलप, वो ट्रेनिंग दी गई। यानी बिना सिखाए, बिना प्रॉपर एजुकेशन स्किल डेवलप कराए आपसे बिजनेस की एक्सपेक्टेशन करी जाती है। अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो डंके की चोट पे कहो यस। देखिए वीडियो का उद्देश्य क्या है, मेरे हर वीडियो का उद्देश्य सुधार होता है, और बिना जमीन में जाए सुधार होगा नहीं। जब तक गहराई में चलोगे नहीं सुधार होगा नहीं। मेरा उद्देश्य सुधार करना है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा, लेकिन उद्देश्य है सुधार होना। दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं, जो दूसरी प्रॉब्लम है दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम एक और है जो एक एलआईसी एडवाइजर अपने जीवन में फेस करता है। ये पुराने भी और नए दोनों। ये दोस्तों क्या एडवाइजर है, इसको बोलते हैं टफ मार्केट, यानी कड़वा बाजार। मार्केट देखो सबके लिए टफ होता है। इसमें क्या समस्या है, अब मान लीजिए इन्होंने अपनी, मिश्रा जी ने, जो भी वर्मा शुक्ला जी, कालरा जी, इन्होंने अपनी नेचुरल मार्केट को छान लिया, वहां कुछ सफलता मिली नहीं, लेकिन हिम्मत करके डट के आए कि नहीं बीमा का काम करना है तो करना है, दुनिया के तेल लेने। तो अब क्या करेंगे, ये अनजान मार्केट में जाएंगे। अनजान मार्केट जिनको जानते नहीं, अभी मुश्किल काम है, ये अनजान मार्केट में इंटर करना, वहां बिजनेस करना ये मुश्किल है। तो अब ये प्रयास कर रहे हैं। और अनजान मार्केट में, अननोन मार्केट में क्या दिक्कतें आती हैं? पहली दिक्कत ये आती है, वो आती है ट्रस्ट की। जब तक आपके ऊपर लोग भरोसा नहीं करेंगे, कोई आपसे बीमा नहीं कराएगा। यस नो। अब ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं, इसके बारे में इनको जानकारी और ट्रेनिंग ली नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, वो आती है प्लान की। लोग इनसे बोलते हैं हाँ यार वो सब तो ठीक है, आपके पास का जो प्लान है उसमें कितना पैसा मिलता है, पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि लोग आजकल जागरूक हो चुके हैं, तो लोग कंपेयर करते हैं कितना मिलेगा, कितना देना पड़ेगा। और तीसरी प्रॉब्लम आती है भैया डिस्काउंट की। यार वो सब तो ठीक है मिश्रा जी, हमको डिस्काउंट कितना दोगे। अब इनको ये नहीं पता डिस्काउंट कैसे हैंडल करते हैं। चौथी बात, लोग पूछते हैं कि आपके पास कोई शॉर्ट टर्म प्लान है तो बताओ, वो फलाने यार एफडी में इतना दे रहे, आप इसमें तो कंपेयर करते हैं लोग, शॉर्ट टर्म हो तो बताओ, या मैं सोच के बताऊंगा। आप मुझे बताइए इस तरह की प्रॉब्लम मार्केट में आती है कि नहीं, यस नो, प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है। तो अब मुझे बताइए जब इस तरह की प्रॉब्लम मार्केट में आ रही हैं, आती हैं, और आपने इनको डील कैसे करना है, इन समस्याओं से कैसे, समस्या मतलब क्या, चैलेंजेस हैं ये, इनसे कैसे ओवरकम करना है, इन कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, इसकी आपको जानकारी, ट्रेनिंग आपके पास है नहीं। और जब ट्रेनिंग और जानकारी नहीं है, किसी ने सिखाया नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है यार अब कहां काम ही नहीं हो रहा यार, जानकार वाले भाव खा रहे हैं, अनजान वाले भाव खा रहे हैं, तो करे तो इधर से डीओ साहब, हाँ देखो मिश्रा जी 2 लेके आना, उसको बेचारे को हर जगह रिजेक्शन में। देखिए ये मैं एक
प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूँ। दिस इज नॉट कि मैं आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहा हूँ, पर आप मुझे बताइए ये रियलिटी प्रॉब्लम है कि नहीं है, राइट। तो ये दूसरी प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं टफ मार्केट में अपने को कैसे सर्वाइव करना है, इसकी आपको प्रशिक्षण और ट्रेनिंग नहीं दी और बिजनेस आपसे। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में अनुभव आती है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड। देखिए क्या है, हम इंसान हैं और हमारी कई तरह की नीड है। एक तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है, एक हमारी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड है, जहां पे हम चाहते हैं हमें पैम्पर किया जाए, हमें इनकरेज किया जाए, हमें सराहा जाए, राइट। तो हो क्या रहा है रियलिटी में, भारत में बीमा बिजनेस को लेके लोग बहुत नेगेटिव हैं, ये रियलिटी है। और बीमा बिजनेस को लेकर लोग नेगेटिव हैं और बीमा शब्द के नाम से भी लोग नेगेटिव हैं। तो कोई भी आदमी बिजनेस में आना नहीं चाहता, और जो लोग इस बिजनेस में हैं तो अगर बीमा नाम से फोन करते लोगों को तो लोग मिलना नहीं चाहते। यस नो। तो इधर अब जब आप मार्केट में काम करने जाते हैं, लोग बीमा तो कराते हैं नहीं कराते, जो नहीं कराते हैं वो कैंची चलाते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, टंगड़ी मारते हैं, धिक्कारते हैं, आपको 10 में 9 जगह आपको नो मिलती है, कई जगह लोग गलत तरीके से बात करते हैं, सब रियलिटी है। तो हो ये रहा है कि सफलता मिल रही है, लेकिन साथ में जो क्लटर आ रहा है, जब गन्ने का जूस निकाला जाता है तो जूस इधर निकलता है, साथ में गंदगी मतलब उसका वेस्ट मटेरियल बहुत निकलता है। तो जूस कम निकलता है, उसका वेस्ट ज्यादा निकलता है। ऐसे ही इस बिजनेस के अंदर सफलता जो मिल रही है उसके बदले बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे माइंड में एक कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बैठ जाता है कि यार हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बीमा वाले हैं, हमें कौन पूछेगा यार, कोई बुला रहा है तो भगवान बन गया। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां हमारी उड़ चुकी होती है। और इधर से कंपनी, हाँ भैया देखो 2 लेके आना, फला दिन में ट्रेनिंग आ जाना, अच्छा जी, और 2 लेके आना, बिल्कुल। उधर से बीमा कंपनी, डीओ साहब CLIA बीमा लेके आना। इधर से घर में एजेंट घर जाता है, पत्नी बोलती सुबह से लेके शाम तक बाहर घूमते रहते हो, क्या कमाया। उधर पत्नी सुना रही है, बच्चे सुना रहे, इधर कंपनी बीमा मांग रही है। तो जो एक एडवाइजर, उसका जीवन बेचारा लगता है वो बस जो आया घंटी की तरह उसको बजाय चले जा रहा है, उसकी कोई रिस्पेक्ट या उसकी जिंदगी है कि नहीं है। तो वो साइकोलॉजिकल नीड जो ढूंढ रहा है, जो उसके अंदर जो पेन है, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, वो किसको सुनाए, किसके पास जाए। जो हमारे ऊपर के लोग हैं उनके पास इतना समय नहीं है सुनने के लिए। आप बीमा लाए तो ठीक है, नहीं लाए जरा साइड हो जाइए। जो लाया, देखो संसार की रियलिटी है, जो परफॉर्मर है, जो घोड़ा रेस जीतता है उसी के पैसे मिलते हैं, और जो खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल जीतता है उसी के पास ब्रांड वाले आते हैं, उसी के मीडिया वाले उसको फोकस करते हैं। अपने देश के इतने सारे अभी खिलाड़ी गए थे, उसमें 4-5 जीत के आए, उन्हीं 4-5 के आप बार-बार आर्टिकल पढ़ते होंगे, फलाने ठिकाने। बाकी जो थे, क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया, क्या उन्होंने 4 साल तैयारी नहीं करी, लेकिन कोई मीडिया कवरेज नहीं, क्योंकि हारे हुए खिलाड़ी को पूछना नहीं चाहता। ये संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बस यही। तो ये 3 समस्याएं ग्राउंड लेवल पे, आप मुझे बताइए इन तीनों में से आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और आप किसमें से एग्री करते हैं कि ये है कि नहीं। अब आते हैं, तो रवि जी आपने चौड़े होकर बोल दिया समस्या क्या है, क्या आपके पास समाधान है। अरे बिल्कुल है मिश्रा जी, आप घबराइए नहीं, समझ रहे हैं आप चौबे साहब, बिल्कुल है, चकाचक है एकदम। 90 दिन करके देखिएगा, ठीक है, करेंगे, बात करेंगे, 3 समाधान बता रहा हूं। लेकिन उसके पहले मैं एक आपको बहुत जानकारी दे रहा हूं, जानदार शानदार। कल संडे है, संडे मतलब एतवार, संडे शाम को 8 बजे आपको मेरे साथ चाय पीना है जूम पे। क्या होगा उस चाय पे, मैं आपको 3 बातें सिखाऊंगा। नंबर 1 बात, कैसे अपने आप को बिंदास बनाना है, मतलब बिंदास मतलब अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है। नंबर 2, बीमा बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको 3 बातों की आवश्यकता होती है। अनजान लोगों के पास कैसे पहुंचना है, सवाल पूछ के कैसे बीमा बेचना है, और नंबर 3, एक सिस्टम से लगातार कैसे काम करना है। यस नो। अगर मेरी बात से एग्री करते हैं तो करना क्या है, नीचे एक लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करके कल शाम का जो प्रोग्राम है उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करने के बाद में शाम को 7:55 पे लॉगिन हो जाना। ये नहीं रजिस्टर कर लिया, आए नहीं, डेटा बचा, आना जरूर, और आपको मजा आएगा। ये कीमत है प्रोग्राम की 997, लेकिन मैं दोस्तों भी फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि मेरा मिशन है और मैं चाहता हूं देखो सीखो मैं क्या कर रहा हूं और क्या आपके लिए कर सकता हूं। शानदार प्रोग्राम है, 1 लाख कमाने का गेम प्लान भी देने वाला हूं कल के प्रोग्राम। तो डू राइट नाउ, रजिस्टर कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों, समाधान क्या है। समाधान दोस्तों है
दवा कड़वी है, जो लेगा उसका। पहला समाधान, इसको बोलते हैं जिंदगी को अपने कंधे पे ले लो, जिंदगी से पंगा ले लो। दैट्स कॉल्ड 100% ओनरशिप। दैट्स इट, 100% ओनरशिप। हटा सावन की घटा, कोई चक्कर नहीं भैया। CLIA कुछ करेगा तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। DO साहब कुछ करेंगे तो ठीक है, वरना कोई चक्कर नहीं, किसी से बिगाड़ना नहीं है। लेकिन मैंने जिंदगी को अपने कंधे पे ले लिया भैया, जो कुछ भी करना है मुझे करना है, किसी से उम्मीद नहीं है। एवरीथिंग, आपको सफल बनना है, पैसे कमाने, जिंदगी अपने शर्तों पर जीनी है, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। सब कुछ, इस एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी हुई है, बच्चे आपके हैं, उनका पालन पोषण आप करेंगे, पड़ोसी करेगा। सिंपल सी बात है यार। टेक 100% ओनरशिप, सब कुछ करना मैं करूंगा भैया। दैट्स इट, नो एक्सपेक्टेशन। अभी क्या है, शायद हमारा DO कुछ करा देगा, शायद CLIA कुछ कर, शायद फलाने हमारे मौसियां हैं, वो हमको 4 लोगों से मिलवा देंगे, या नेताजी बहुत बड़े आदमी हैं, शायद नेताजी हमारा कुछ काम कर। अरे नेताजी फेताजी कुछ नहीं कराएंगे, सब कुछ खुद करना पड़ेगा। लोगों के तेल लगाना बंद कर दो और पंगा लो जिंदगी से और बोलो अब मैं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। बस इतना ही करना है, करके देखो। पहली, दूसरी बात, आपको बाजार के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। मतलब क्या, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, अपने आप को बेहतर। आज से 15-20 साल पहले बाजार में बीमा बेचना आसान था, कंपनियां थी नहीं, कंपटीशन था नहीं, लोगों को इतनी जानकारी थी नहीं, जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, हाँ भैया लोग। अब नहीं भैया, अब 24 कंपनियां हैं, अगले 5 साल में 20-50 कंपनियां और आ जाएगी। तरह तरह के प्लान आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ऑनलाइन भी है, बैंक वाले भी हैं, ब्रोकर भी है, सब लोग बैठे हैं। बाजार उतना ही है, एक्सपेंड बाजार कम कर रहा है, कंपटीशन जो बढ़ रहा है। तो अगर आपने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, अब मारे जाओगे, बाजार से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। ये हर इंडस्ट्री का रूल होता है। तो आपको 3 स्किल सीखनी है। पहली स्किल, सेलिंग स्किल, SC, सेलिंग स्किल मास्टर कर लो। इसके अंदर 3 बातें आती हैं, फोन कॉलिंग, सवाल पूछना, फोन कॉलिंग, सवाल पूछना, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बस ये 3 स्किल सेलिंग स्किल मास्टर कर लो। पहली स्किल। दूसरी स्किल क्या सीखनी पड़ेगी आपको, राइट, दूसरी स्किल है राइट थिंकिंग, RT। आपको सही तरीके से सोचने की स्किल सीखनी पड़ेगी, यू डेवलप इट। और तीसरी से सीखनी पड़ेगी आपको ब्रांड बिल्डिंग, BB, ब्रांड बिल्डिंग। आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा। एक बीमा एजेंट के नाम से लोग भागते हैं, क्यों नहीं आप फाइनेंशियल डॉक्टर बन जाए। लोग सोचे यार ये बीमा एजेंट नहीं, ये फाइनेंशियल डॉक्टर है, ये मेरी हर समस्या का समाधान देता है। तो 3 स्किल, नंबर 1 सेलिंग स्किल्स, नंबर 2 राइट थिंकिंग, नंबर 3 ब्रांड बिल्डिंग। ये तीनों स्किल कैसे सीखेंगे इसके बारे में समय नहीं है, पर ये आपको सीखना पड़ेगा। तो पहला हो गया ओनरशिप, नंबर 2 स्किल, एंड नंबर 3 समाधान। आपको सही मेंटोर या कोच या गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अगर आपके DO या CLIA में वो योग्यता है, कई सारे DO ऐसे हैं, CLIA हैं जिनमें योग्यता है, वो आपको मेंटोर और कोचिंग दे सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके DO CLIA में वो योग्यता नहीं है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप एक मेंटोर और कोच पकड़ो। एक कोच ऐसा होना चाहिए जो आपको जमीन पे रखे, आपको सिखाता रहे, आपको गाइड करता रहे, आपको ट्रेनिंग देता रहे, और आपको जब सफलता है तो भी आपको ग्राउंड पर रखे, और जब आप गिरे हो तो आपको खड़ा कर सके। ये कोच मेंटोर की क्वालिटी होनी चाहिए। ये 3 करने पड़ेंगे। नंबर 1 100% ओनरशिप, जो कुछ भी करना है मुझे करना है। नंबर 2 अपने आप को एजुकेट, एंड नंबर 3 एक राइट मेंटोर पकड़ो और काम करो। ये 3 बता रहे, इसमें से सबसे बड़ी बात क्या अच्छी लगी आपको, टाइप करो। अब आते हैं एक्शन। तो करना क्या है, सबसे पहले काम, जो संडे में कल शाम को आपको बुला रहा हूं उसके भी नीचे लिंक दिया है, रजिस्टर कर लीजिए। जो मैंने बोला है कि कैसे सही इंसान बनना है, सेलिंग कैसे करनी है अनजान लोगों को, और कैसे सिस्टम से काम करना है ताकि इस बिजनेस में 1 लाख महीने कमा सके, तो रजिस्टर करिए और आना जरूर। अब एक्शन क्या लेना है, पहला एक्शन, फर्स्ट एक्शन, आपको मजबूत डिसीजन लेना है जिंदगी में, दैट आई विल डू इट। एक डिसीजन, मजबूत डिसीजन। कैसा, एक बार अगर मैंने कुछ डिसाइड कर लिया तो मैं अपनी नहीं सुनता। सिंपल, डू और डाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये डिसीजन अब करके मानूंगा। बहुत हो गई कलाकारी, डिसीजन, जिंदगी बदल दूंगा, डिसीजन, कुछ भी हो जाए
पास्ट में क्या हुआ, फेल हुआ, ये हुआ, साइड कर भाई, अब बदल दूंगा। डिसीजन, दशरथ मांझी ने डिसीजन लिया, इतना बड़ा पहाड़ काट दिया। अरुणिमा सिन्हा ने डिसीजन लिया, जब पैर कट गया 700 माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। और डिसीजन, जिंदगी में बड़ा बनने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, मजबूत। दूसरी बात, आपको अपने ऊपर 1 घंटा रोज काम करना है। 1 घंटा अपने माइंड में, दिमाग में, 10 घंटे आपको सेल्स में, और 1 घंटा अपने को रिव्यू करने में। ये करना है आपको। मैं जो सिखाता हूं कोई सिखाएगा नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात सिखा रहा हूं। काम कैसे, 1 घंटा अपने को चमकाओ, अपने माइंड में, अपने बॉडी में, हेल्थ में काम करो। 10 घंटे सेल्स में, 10 घंटे बाजार में काम करो जाके। वो नीति पर जाओ, बाजार की धूल छानो जाके, छानो बाजार की धूल। बिना बाजार की धूल छाने, बिना घिसे आप मजबूत बनोगे नहीं, और बिना मजबूत बने आप पैसा कमाओगे नहीं। 10 घंटे काम करो, अरे 12 घंटे काम करो यार, 14 घंटे काम करो, झोंक दो अपने आप को। साला मजाक थोड़ी हो रहा है यहाँ पे। सफल बनना है ना जिंदगी में, झोंकना पड़ेगा सब कुछ, राइट। 10 से 12 घंटे काम करना है। और तीसरा, 1 घंटे अब देखो आपने क्या किया, पूरा रिव्यू करो, क्या हो क्या रहा है बिजनेस में, क्या चल रहा है भैया, ये क्या गेम चल रहा है, देखो समझो, कहां हुई भूल उसको इंप्रूव करो फटाफट। ये 3 काम करने हैं। और तीसरा काम, आप जिंदगी में किसी मुकाम पे क्यों हो, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दो। मतलब क्या है, 2 दिन की छुट्टी लो और घूम के आओ। अपने आप को एक फीलिंग दो कि आप सफल हो। आज पैसे नहीं है, उधार लो और कहीं घूम के आओ। जाओ घूम के आओ, 2 दिन के लिए छुट्टी मार के आओ, लाइफ को एंजॉय करके, रिलैक्स करके आओ, फिर आगे से करके देखो तो सही, मजा आ जाएगा। दोस्तों मैंने बात प्रैक्टिकल सिखाई है। अगर बात अच्छी लगी हो, 5 लोगों को शेयर कीजिए। कर भला तो हो भला। सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्यार से दोस्तों यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं बिना किसी कलाकारी के। आपके प्यार के लिए आभारी हूं। संडे जो शाम को बुला रहा हूं, कल रजिस्टर कीजिए और आ जाइए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।